तो जब भी डायजोनियम के साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं CuCl2 और HCl के साथ, लक्ष्मी जब भी आप इस क्लास को देखें तो बिल्कुल मानसी को तोड़ देना, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी बातें मैंने बता दी बट वो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुई थी। तो Cl यहीं पर रह जाएगा, N2 एज अ गैस बाहर चला जाएगा। अभी यहाँ पे Cl को लेके H बाहर, बाद में आप अपने प्राइवेट बातें करेंगे, पहले यहाँ देखो। Cl को लेके H बाहर, N2 एज अ गैस बाहर, और व्हाट विल अटैक ऑन द रिंग नाउ? ब्रोमीन। ठीक है, क्विकली इसे नोट डाउन करो, पॉज करेंगे बेटा। अभी हम इसको हीट कर रहे हैं। So whenever we are heating it with Ki, तो हम लोग ना और किसी तरीके से आयोडीन में ही बना सकते हैं ना। We cannot make CuI2 थोड़ी पॉसिबल है हमारे पास, तो HBr है, पर Hi is not going to involve with this। इसके साथ Hi तभी पॉसिबल हो सकता है जब CuBr2 की जगह CuI2 रहे, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आयोडीन इस मेथड से तो नहीं बन सकता, उसके लिए सेपरेट है। तो क्लास KCl बाहर, ओके, KCl बाहर प्लस N2, आयोडीन यहाँ पे, तो आयोडोबेंजीन बन गया ना। नेक्स्ट हम लोग बनाने वाले फ्लोरोबेंजीन। वी आर सपोज टू मेक फ्लोरोबेंजीन नाउ। स्कीमिन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को मैंने अभी लिखवाया नहीं है, सिर्फ अभी रिएक्शन समझा रही हूँ, बाद में इसका रिटर्न लिखवाएंगे। I told in previous टाइम पे पढ़ा था, ये बोला था कि था बाद में बात कर लेना, आप इतने इम्पोर्टेंट बार बार फेवर से बातें कर रहे हैं। HbF4 क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? ये देखा देखा नहीं लग रहा है HbF4 है ना? आयुष बताएगा इसका नेम। लास्ट क्लास में HbF4 लिखा था। साक्षी नेम बताओ, नेम बताओ अनुष्का। दिव्यांश फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड, एब्सोल्युटली राइट, दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड। एक ही बच्चा है जो पढ़ता है बस क्लास के अंदर। N2 के साथ BF4, अच्छा पता था? गुड। इसके साथ ये याद करो, लास्ट क्लास में रिएक्शन हम लोगों ने किया है, वी डिड दिस रिएक्शन। इसके बाद आप लोग रिएक्शन यहाँ पे करेंगे, ध्यान से देखो। N2 एज अ गैस बाहर, BF3 बाहर। दीदी बोरोन को कोई प्रॉब्लम नहीं है 4 F के साथ, था अभी 3। अरे बोरोन की तो वैलेंसी ही 3 होती है, बोरोन इज स्टेबलाइज्ड इन 3, ओके। यहाँ पे तो बोरोन एक्चुअली अनस्टेबल कंडीशन में होता है फ्लोरोबोरिक एसिड के फॉर्म में, बट स्टिल ठीक है, बनाता है वो एसिड। और यहाँ पे एक फ्लोरीन आ गया। याद रखना, दिस रिएक्शन इज सुपर इंपॉर्टेंट, ओके। चलो पॉज करके एक ही रिएक्शन नोट करो, उसके बारे में रिटर्न लिखवाते हैं। NN डाइमेथाइल एनिलीन, बेंजीन अमाइन नहीं, एनिलीन, ठीक है। ओके, नाउ लिसन द कैंसर, वो भी ठीक है। डायजोनियम फ्लोराइड, बट आई टोल्ड ही इज नॉट इन गेम। ओके क्लास, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। इस पोजीशन पर आके ना डायजोनियम ग्रुप अटैक कर रहे हैं। देखो एक्चुअली बहुत सारे कंपाउंड से हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं, पर स्पेशली अभी फिलहाल आपको 3 कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन दिखा रहे हैं। फर्स्ट इज फिनॉल, सेकंड इज फिनॉल, फर्स्ट इज एनिलीन, यू नो इट, एनिलीन, ओके। जब नहीं दिखाई दे रहा तो चेयर थोड़ा इधर कर लो ना बेटा। दिस इज NN dimethyl aniline, okay, this compound is aniline. Whenever N is attached to benzene we call it aniline. So the reaction is with aniline. अब ध्यान से आगे देखेंगे what happened. This Cl, if you don't mind, कि अगर तुम क्या माइंड करोगे, उसके लिए कुछ होना भी चाहिए। यहाँ से अगर पैरा पोजीशन से H चला जाए तभी तो कोई ग्रुप आके अटैक करेगा। इतनी बेइज्जती हमारी, हम माइंड नहीं करेंगे। तो ये ग्रुप पैरा पे आके लग गया। अभी आप लोग मुझे इसका नेम बताएंगे तो कंफर्म होगा फिर। चलो, उसकी नजर है सबके ऊपर, नहीं वो आउट हो चुका है, एक बार ट्राई हो गया। मोहित, पैरामीन एजोबेंजीन, पैरामीन देखो, इट्स ये पैरा पोजीशन पे लगने वाला ग्रुप है। पैरामीन एजो
बेंजीन, एजो बेंजीन भी और डाइबेंजीन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। पैरामीन, एजो बेंजीन, करेक्ट, प्लेयर, बाकी प्लेयर सही था। और दिस इज एन ऑरेंज कलर डाई, ऑरेंज कलर डाई, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इसमें भी सेम होगा, सेम आकाश, इसमें भी सेम होगा बेटा, Cl और यहाँ से H बाहर, तो ये N2 इन दोनों को लिंक कर जाएगा और हमारे पास जो ग्रुप बना N2, ये होगा पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। दिस इज अ येलो कलर डाई। Okay, this compound, I'm making this over there. दिख रहा है ना सबको? Should I write on that side? So this will be N2. पैरा पोजिशन पर ये अटैक करेगा क्लास। नेम इसका भी यही रहेगा, पैरा, पैरा पे लिखेंगे NN डाई मिथाइल एजो बेंजीन। समझ में आया? करिए, नेम नोट करिए, पॉज कर दीजिए बच्चों। दिस इज ऑल्सो ऑरेंज कलर। ओके, ऐसा नोटिस कर रहे हो, जब भी पैरा पे एनालीन जैसा कुछ होगा ना तो ऑरेंज कलर ही होगा। अभी हम ना इसके रिएक्शन देखने वाले क्रिजोल के साथ। क्रिजोल होता है, 2 टाइप्स में क्रिजोल होता है, या तो पैराक्रिजोल या ऑर्थोक्रिजोल। क्रिजोल का मतलब होता है फिनॉल जो है उसके पैरा पे CH3 लग जाए ना अगर यहाँ पे, तो इसे कहते हैं पैराक्रिजोल। और अगर फिनॉल के ऑर्थो पे CH3 लगता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिजोल। तो आपको ऐसे रिएक्शन करना, ये क्यों सिखा रहे हैं रिएक्शन, इस रिएक्शन का मतलब क्यों है, तो डायजोनियम के साथ अगर आप लोग अब तक जितनी भी रिएक्शन करते आ रहे थे उन सब में आप आराम से पैरा पर अटैक कर रहे थे ना, इसको बोलो बोलो। नाउ द पैरा पोजीशन इज ब्लॉक्ड, तो क्या होगा, तो टेंशन नहीं लेना, तो आपका एजो ग्रुप आके इसकी ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा। ऑल्दो जो ग्रुप बनने वाला है वो बिल्कुल अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों होगा बताते हैं, देखो, दिस ग्रुप इज CH3 और पैरा पे ऑर्थो पे आके लगेगा N2 और फिर से यहां पे बेंजीन। सो क्या कोई ट्राई करेगा इसका नेम? कोई ट्राई करेगा इसका नेम? अच्छा, इसमें ना मैं बता दूं, एक तो ये रहेगा प्रायोरिटी में फिनॉल, तो बाकी की जो चेन्स होंगी ये एज अ साइड चेन, तो ये 2 और ये 4, तो 2 पे लगा है, इसका नेम बोलो, इसका नेम होगा एजो फिनाइल। अब बेंजीन नाम नहीं होगा, बस ये गलती मत करना। अभी तक हम इसका नाम एजो बेंजीन बोल रहे थे ना, अब इसका नाम है एजो फिनाइल। 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, और जल्दी बताओ इसका नेम फिनॉल। समझ में आया? एंड इज दिस अ स्टेबल कंपाउंड? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि यहाँ पे N2 का और O का रिपल्शन होता रहता है, बिकॉज दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। करिए बेटा, ऑन करिए। हम डायजोनियम सॉल्ट की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं कि ये एज अ सिंथेटिक टूल कैसे यूज होता है। तो बता दें कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर केमिस्ट। केमिस्ट इज नॉट that you are supposed to be talking about. He is only the having who is a drugstore dealer. Those who are thinking are the chemist. They are just selling the drugs. But chemists are the person who performed experiment in the chemistry lab. Actually, the chemists are those. So, what happened? This is diazonium salt. It helps us to make that compound which cannot be made by direct reactions or conversions. आप कोई भी अप्रोच लगा लो, आप किसी भी हाल में ना ये नहीं बना सकते। आप लोग 3 ब्रोमीन एक साथ
कभी भी बेंजीन पर नहीं लगा सकते, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अभी आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब ये पॉसिबल ही नहीं है बनाना तो हाउ इट कैन हेल्पफुल, तो ये सिखाएंगे आपको कि हम इसकी वजह से ये कैसे बना पा रहे हैं। ओके, सो ये ग्रुप आपका यहाँ पर एक मेन टूल की तरह काम करेगा। यहाँ पे कैसे काम करेगा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ ले रहे हैं, दिस इज पैरा नाइट्रो एनिलीन, दिस इज पैरा पे देखो नाइट्रो ग्रुप लगा है और द होल ग्रुप इज व्हाट इज दिस, एनिलीन। ओके, एनी डाउट? सबसे पहले हम इसकी ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। कभी भी ना ऊपर एनिलीन लगाओ और पैरा भी ऑक्यूपाइड हो तो मेटा पे तो आता ही नहीं है कोई ग्रुप, दोनों ब्रोमीन ऑर्थो पे लग जाएंगे। एनी डाउट? अरे बोलो तो, अभी क्या कौन सी पोजीशन बच गई? पैरा, मेटा, कौन सी पोजीशन बच गई जहां ब्रोमीन लगाना है? टॉप, उसे पैरा ही कहते हैं एक्चुअली, दीज टू आर पैरा। मेटा की आवाजें भी सुनाई थी। तो मेन काम है यहाँ ब्रोमीन लगाना और ये जो भाई साहब बैठे हैं इनको हटाना, ये भी तो हटेंगे। ठीक है, तो NH2 में ब्रोमीन ऐसे डायरेक्टली नहीं लगेगा, तो हम करते हैं, हमें एक चीज आती करनी, डायजोनेशन करा था ना, NaNO2 प्लस HCl के साथ 0,2, ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए अब तक। तो NH2 चेंज हो जाता है N2, तो आप देख रहे हो ये बना ना एज अ टूल, आया ना बीच में। और अगर आप होश में हो तो हमने अभी रिएक्शन करी एक, जान के इसलिए आज ही वो रिएक्शंस कराई। हम ब्रोमीन कैसे लगा सकते हैं, तो पूरा ये ग्रुप हटेगा, H और Cl बाहर, N2 ऐसा और ब्रोमीन आके लग जाएगा। नाउ टेल मी योर प्रोडक्ट इज रेडी और नॉट? पार्शियल द प्रोडक्ट इज रेडी ना, NO2 हटाना है। अब कभी भी NO2 ग्रुप लगा हो उसको हटाना हो आपको, तो आप लोग रिएक्शन करना SN/HCl के साथ। तो जैसे ही आप रिएक्शन करेंगे तो NO2, ये लर्न करना है आपको, मैं लर्न लिख रही हूँ स्पेशली, ये स्टेप यू हैव टू लर्न इट। NO2 गोना रिप्लेस विद NH2। अब NH2 ऐसे ही नहीं हटेगा, हम इसकी फिर से डायजोनेशन करेंगे। डायजोनेशन से क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो इसकी जगह, बोलो। एक ही बच्चा बोलता है, बाकी के हाँ आप सारे मिलकर टेबल मत गाना प्लीज यार। अगर देखते आप कितने बच्चों को याद है, हालांकि कराया पिछले क्लास में था, एक ऐसे चीज से रिएक्शन कराई थी, हमने लिखा था रिप्लेसमेंट विद H। नहीं बताओ, पहला था रिप्लेसमेंट विद OH, घर पे जाके पढ़ते नहीं हो तुम। H3PO2 से रिएक्शन कराई थी, तुम लोगों को कुछ नहीं याद रहता, तुम छोड़ दो पढ़ाई बेटा। H3PO2 से रिएक्शन कराई थी, तब जाके हमारे पास ये पूरा ग्रुप H से रिप्लेस हो जाता है, H आके यहाँ लग जाता है। तो आप लोगों को याद हो या नहीं हो, अब याद कर लेना। एंड क्या हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया? मेन रोल किसने प्ले करा? इसी की वजह से ऊपर लग पाया Br और इसी की वजह से ये NO2 हट पाया नीचे। करो पॉज कर दो। देखो क्लास ध्यान से देखना, दिस इज टोलुइन। अगर मैं इसकी ब्रोमिनेशन करती हूँ ना, तो आप सबको पता है कि एक ब्रोमीन यहाँ पर ऑर्थो और एक पैरा पर आकर अटैक करेगा, तो मतलब 2,4 हमारे पास ब्रोमीन लगेंगे, है ना, या तो पैरा पे आएगा या ऑर्थो पे आएगा, तो सेकंड पोजीशन पर आएगा या फिर। अब हमें बनाना है, वी हैव टू मेक दिस वन, देख रहे हो, मतलब हम थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे ब्रोमीन लगाना चाह रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यस। ये तो बिल्कुल किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है, हम मेटा पोजीशंस पे ब्रोमीन लगाना चाह रहे हैं। तो बेटा अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कौन करेगा इसे पॉसिबल? क्विकली, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अरे अभी हम लोग हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? तो दिस इज द मेन
मेन रिएक्टेंट बेटा ऑन है पैरा मिथाइल एनिलीन। रिएक्शन हम किसकी करा रहे हैं, इसके साथ ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। जैसे ही ब्रोमिनेशन होगा बेटा ध्यान से देख लीजिए प्लीज, यहां दोनों तरफ ब्रोमीन आ जाएगा दोनों औरतों पे, क्योंकि पैरा ब्लॉक्ड है तो दोनों औरतों पे आएगा। अब तुम नोटिस करना कंपाउंड तो रेडी है, अगर आप इसको उल्टा देखो तो ये हटाना है और ये हटाना तुम्हें आता है। सबसे पहले हम इसको N2Cl लगा देंगे। N2Cl को हटाने के लिए तो इससे N2Cl भी आता है तुम्हें लगाना। बोलो डाइजोनेशन, बाकी पूरा लिख लोगे एरो के नीचे, तो N2Cl आ जाएगा। और फटाफट से बताओ N2Cl हटाने के लिए क्या करें क्विकली, बोलो H3PO2 से करते ही रिएक्शन N2Cl हट जाएगा एंड विल बी हैविंग। अच्छा तुम्हें समझ में आया, लर्न भी हो गया। चलिए ये ना रिएक्शंस कभी कन्वर्जन में नहीं आती बच्चों, याद रखना, नेवर एवर दीज रिएक्शंस कम्स इन कन्वर्जन। ये डायरेक्ट आता है आप लोगों से कि ये कैसे बनेगा या इसको बना के बताओ। ओके करिए एक बार मानसी।